हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 2 निकला है उसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 11 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट 11 हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यह पी सीतारमैया थे। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वहीं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कोई पूछे तो कौन थे? तो के एम मुंशी थे। जबकि राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन और तदर्थ। वहीं जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दो के भी थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया। इसका आंसर हो जाएगा डी। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दो सदनों का संयुक्त बैठक का भी संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? तो किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? तो यह 2011 में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि वहीं संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया। कोचीन का नाम बदलकर केरल कब किया गया? तो केरल 1956 में किया गया। वहीं मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? तो 1969 में किया गया। वहीं मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो 1973 में किया गया। और वहीं उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो 2007 में किया गया। और पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी 2006 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये तो सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि भारत के महान्यवादी आर्टिकल किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 5, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो यह लोक लेखा समिति करता है। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 12 हो सकती है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद है 262। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। सीमा कर, उत्पाद कर, निगम कर, ये सब संघ सूची के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 9,
केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 5 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। इसकी भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है वित्त आयोग का? तो यह वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 3 अनुच्छेद में किया गया है। वहीं दूसरा अनुच्छेद में इसका आंसर हो जाएगा बी, जबकि दूसरा अनुच्छेद में क्या है? तो इनकी वेतन से संबंधित है। जबकि चौथा अनुच्छेद है, अनुसूची है, ये किससे है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से है, चौथा। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो यह 1996 में लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर पूछ दे तो प्रोजेक्ट टाइगर होगा 1973 में लागू हुआ था परियोजना। और एलिफेंट परियोजना 1992 में लागू हुआ था। वही हंगुल पूछ दे तो हंगुल 1970 में होगा, हंगुल परियोजना 1970 में होगा। अगर मगरमच्छ पूछ दे तो 1975 में होगा। और हिम तेंदुआ 2009 में परियोजना लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषण के उदाहरण है? तो ये कौन है? तो यह ओजोन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और द्वितीय प्रदूषण उसे कहते हैं, प्रदूषण उसे कहते हैं जो प्राथमिक प्रदूषण के आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और धूम यानी कि स्मॉग, इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह कर्नाटक राज्य से है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और यह कब चलाया गया था? तो 1983 में चलाया गया था अपिको आंदोलन। ये किससे है? तो यह आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, अपिको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन? प्रथम होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जैव भार पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 15, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो यह है 95,748। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर है। और यहीं कुल भौगोलिक का कितना परसेंट है? तो यह 24.62% है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह राज्य है मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह है पंजाब सरकार। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पैदल चलने से बहुत सारे मौतों को लगातार वृद्धि देखने को मिली थी, इसलिए यह सरकार ने लागू किया, अधिकार लागू किया। क्वेश्चन नंबर 18, किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें कितने 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? तो यह है आर्टिकल 102 के ए के ई के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो डिक्कन यूनिवर्सिटी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और डिक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है। यह कहाँ खुलेगा? तो ये थी भारत के गुजरात के गांधीनगर में खुलेगा, गांधीनगर में ही खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? तो केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? तो यह न्यूनतम है 6 वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? तो चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? तो यह है अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों का। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, ट्विटर की नई सीईओ कौन है? तो ट्विटर की नई सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में चर्चा में रहा कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा कितना है? तो एक का 17,86,816 करोड़ है। तो एक का एक हो जाएगा। राजस्व घाटा कितना है? तो राजस्व घाटा 86,09,855 है। क्यू का 2 हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो प्रभावी राजस्व घाटा है आपका 49,09,867 है। इसका 3 हो जाएगा। और प्रभावी राजस्व घाटा आपका 70,06,845 होगा। सब के सब। इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए। एक का एक सब होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अमृतकाल भारत @10 तक की यात्रा के दौरान निम्न में कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो कौन कौन से हैं? तो हरित विकास हो सकते हैं, आपका होता है महिला के आर्थिक सशक्तिकरण 3 होगा, PM विश्वकर्मा सम्मान कौशल सम्मान होगा 5 हो जाएगा, और पर्यटन हो जाएगा। तो यानी कि 1, 3, 5, 6 1, 3, 5, 6 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा? तो विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा? तो यह 10वां स्थान रहा। जबकि मांस के निर्यात में कितना स्थान रहा आयात में? तो यह 8वां स्थान रहा विश्व व्यापार के अनुसार। क्वेश्चन, विश्व में रेलवे नेटवर्क भारत का कितना है? तो 4था स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है। तो कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता करना। तो सही है। MSME सहित नियोक्ता
आवश्यकताओं के साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। इसका सब के सब सही है, तो इनमें से सब होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C-295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C-295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? तो यह कौन है? तो यह टाटा को मिली है। इसका आंसर हो जाएगा ए। हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV यानी कि अनमैनेड एरियल व्हीकल विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? तो यह DRDO ने विकसित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो यह 2015 में सम्मानित किया गया था। और किस दल के नेता थे? तो शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। और इसने कितने बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे? तो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, कौवा स्थान है? तो भारत का स्थान 21वां है। जबकि प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान अमेरिका का है। यह कौन जारी करता है? तो स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को। कौन जारी करता है? स्टार्टअप ब्लिंक। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया अबू धाबी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किन्हें मिला है? तो ऋतिक रोशन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का तो दृश्यम 2 को मिला है। क्वेश्चन नंबर 36, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इटली में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि वहीं 49वां G शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जापान में किया गया है। जापान के हिरोशिमा में किया गया है। और G7 की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया था G7 का। क्वेश्चन नंबर 37, 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका आंसर होगा बी। यह कब होगा? तो 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो यह था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID कार्ड लॉन्च किया है? तो सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID कार्ड किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव एस्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव एस्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो यह लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया? छोटे पैमानों के उद्योगों के विकास
के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो यह आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। वहीं पूछ दे कि बैंक सेवा सुधार हेतु तो गोस्वामी समिति, जबकि शैक्षणिक सुधार हेतु पूछ दे किस समिति का, तो कोठारी समिति। अब बैंकिंग सुधार हेतु तो नरसिम्हन समिति, और वहीं बैंक सेवा पूछे तो गोईपुरिया समिति होगा। और केंद्र राज्य समिति के सुधार के लिए सरकारिया समिति, और जनसंख्या नीति हेतु तो स्वामीनाथन समिति। क्वेश्चन नंबर 42, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 2011 के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 17.72% है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और वहीं जबकि जनसंख्या घनत्व पूछ दे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 43, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो यह 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। जबकि वहीं पूछ दे, इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं पूछ दे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किस वर्ष से शामिल किया? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के, और जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था कंडाला में। इसका आंसर हो जाएगा डी। कंडाला बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। यह कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यह अथर्ववेद के उपनिषद हैं। इसमें जादू टोना आदि का उल्लेख भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेश्वर हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो यह रैयतबाड़ी प्रथा कहलाता है। यह कब शुरू हुआ था? तो 1820 ईस्वी में शुरू किया था। टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन जो किस नदी के, रावी नदी के तट पर हुआ था, इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यह किसकी सहायता से? तो फ्रेंच की सहायता से। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। वहीं अगस्त प्रस्ताव 1940 में। बेबेल योजना 1945 में। तो पहले आ जाएगा नेहरू रिपोर्ट 3, उसके बाद आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव 3-2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3-2-1-4। क्वेश्चन नंबर 52, किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? यह किसने कहा था? तो यह रजनी पामदत्त ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह कौन था? चोल था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, पिट्रा ड्यूरा संबंधित है, पिट्रा ड्यूरा संबंधित है किससे? तो दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यह चित्रकला इंडो इस्लामिक कला का उदाहरण है, जो इसका सर्वप्रथम प्रयोग मुगल काल में हुआ था, मुगल काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, महाजनपद एवं उनकी राजधानी में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो महाजनपद एवं उनकी राजधानी में कौन सुमिलित नहीं है? तो अस्मक पोटाली ये सही है। मत्स्य विराटनगर ये भी सही है। मल कुशावती ये भी सही है। चेदी उज्जैन ये गलत है। चेदी का होता है शक्तिमती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 57, निम्न में से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? तो निम्न में से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि सीरी का किला, अलाउद्दीन दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसने क्या चीज़ की उपाधि जानी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो धर्मट का युद्ध। तो धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, ये सही है। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में था, ये भी सही है। देवरा का युद्ध मार्च 1659 में भी सही है। इसमें सब सही है, कोई गलत है तो इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह लैंस डाउन के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं पूछ देखिए, शारदा एक्ट 1930 में लागू हुआ था, यह लॉर्ड इरविन के समय। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ था, किसके समय में? तो नॉर्थ बुक के समय में हुआ था। वहीं हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू हुआ था, किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग। वहीं शर्ती प्रथा तो 1829 में लॉर्ड बैटिंग के समय में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 23 मार्च 1940 को की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कौन सा दिवस मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? तो भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? तो 220 वोल्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूछ दे, नींबू का पीएच कितना होता है? तो नींबू का पीएच होता है आपका 2.4 होता है। वहीं पूछ दे कॉफ़ी का पीएच कितना होता है? तो कॉफ़ी का 5 होता है। वहीं रक्त का पूछ दे तो 7.5 होता है। वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। तो इसका क्रम से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को यानी आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था? यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है, तो यही नहीं सही। पित्त में एंजाइम नहीं होता है।
पित्त में एक साल्ट होता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि पित्त वसाओं के पाचीकरण में सहायक होता है, तो ये तो सही है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों के पीएच को उदासीन करता है, ये भी सही है। और पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं आमाशयी एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, नई कोशिका का निर्माण होता है, तो नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिका से, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यह पहली बार 1855 में रुडोल्फ विजो ने स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 66, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि से होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह प्रस्राव और दूध स्राव में सहाय करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 67, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, इसका आंसर हो जाएगा बी। और यह कब मिला था, तो 1921 में इन्हें मिला था। वहीं पूछ दे कि प्रथम भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, तो सी बी रमन को मिला था, 1930 में मिला था, 1930 में इन्हें मिला था, कौन, रमन प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो यह शैवाल तो है, ईस्ट है, मानव है। जबकि जीवाणु यूकैरियोटिक के उदाहरण नहीं है। जीवाणु किसका उदाहरण है, तो यह प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो यह सेरिब्रम में होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत है, तो पानी की बूंदे किसके भांति प्रतीत होता है, तो यह अवतल लेंस की भांति प्रतीत होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी वह जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, ये भी बढ़ती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसे क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे त्वचा रोग होता है। वहीं विटामिन B1 को पूछ दे तो यह थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और वहीं विटामिन B2 की बात करें तो इसका होता है राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि एक्स किरण और गामा किरण यह उदासीन होता है, जबकि अल्फा किरण यह धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 74, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, OH- मुक्त करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, ये भी गलत है, यानी कि सब के सब असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो यह कार्बन का बना होता है। जबकि कैथोड किसका बना होता है, तो कैथोड जस्ता का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है, तो क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है, तो एकल सहसंयोजक बंधन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 78,
साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह होता है परावर्तन और व्यतिकरण का तो परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो यह ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो यह हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1954 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। वहीं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1948 कुटीर उद्योग। वहीं केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना तो 1949 में किया गया था। वहीं अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना तो 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो यह लगाया गया था मद्रास में लगाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। और यह कब लगाया गया था? 1904 में लगाया गया था। अब विश्व में प्रथम बार सीमेंट निर्माण का कारखाना कब लगा था? तो 1824 में लगा था। कहाँ लगा था? ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर लगा था। क्वेश्चन नंबर 83, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह लेटराइट मिट्टी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यह हुगली की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। हुगली किसकी सहायक नदी है? तो हुगली गंगा की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 85, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाए। तो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाए तो थाल घाट प्रथम आएगा उत्तर में। यह कहाँ से? तो नासिक से मुंबई के बीच। उसके बाद भोर घाट, यह मुंबई से पुणे के बीच दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पाल घाट, कोयम्बटूर से कोचीन के बीच, यह तीसरा नंबर आएगा। और सेनकोटदा, यह तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 86, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है कौन है? तो यह इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 87, भू आवेशित देशों में से कौन से देश हैं जो दोहरे भू आवेशित देश हैं? भू आवेशित देशों में से कौन से देश हैं जो दोहरे भू आवेशित देश है? यानी कि ऐसा देश जो खुद जो देश के जो घिरा है वो खुद भू आवेशित देश है। तो यह कौन है? तो यह उज्बेकिस्तान है। इसका आंसर। तो वर्ल्ड में 2 ही ऐसा देश हैं जो भू आवेशित माने दोहरे भू आवेशित देश से घिरे हैं। एक तो उज्बेकिस्तान है और दूसरा है लिचेस्टीन है। लिचेस्टीन है। वर्ल्ड में 2 ही एक देश है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो यह कौन है? मिशिगन झील। मिशिगन झील इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि सुपीरियर, ह्यूरॉन और एरी यह यूएसए और कनाडा के बीच साझा करता है सब झील। क्वेश्चन नंबर 89, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं जेरोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ट्रोपोफाइट कहते हैं। इसका ट्रोपोफाइट कहते हैं। जबकि हेलोफाइट किसको कहते हैं? तो यह नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। और लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाले को लिथोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय यह हैदराबाद में है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? तो यह हैदराबाद में पड़ता है। जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पड़ता है? तो विशाखापट्टनम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलियो वनस्पति कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। जबकि बायोनिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोनिक्स का अध्ययन कहता है इरोथोएसनी। जबकि इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। वहीं पैलेंटियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पैलेंटियोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसकी स्थापना लुसाने कहाँ है? तो लुसाने कहाँ है? तो यह इंग्लैंड में है। और यह स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? तो यह विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 से 92 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह हिंगरी स्टोन लिखा गया है, गोरा लिखा गया है, अग्निवीणा नहीं लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 96 से 100 तक ले रीजनिंग और मैथ इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 520 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा सी 80% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 इसका आंसर हो जाएगा डी 12% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 इसका आंसर हो जाएगा 65A। थैंक यू। अगला सेट कर लेगा।